एक दूसरे से शेयर करो, नंगी तस्वीरें भी भेजो, नंगी तस्वीरें देखते भी रहो। मेरे अजीजों, ये माइंड प्रोग्रामिंग है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था, एक दौर आएगा जब तुम देखोगे कि इंसान रास्तों पर ऐसे जिना करेंगे जैसे कुत्ते और गधे जोड़ा खाते हैं। और सुनो, सबसे ताज्जुब की बात, मैं हदीस पढ़ रहा था, रोंगटे कांपने लगे। मैं सच बता रहा हूं, हुजूर फरमाते हैं उस जमाने का सबसे शरीफ आदमी कौन होगा पता है? सबसे शरीफ आदमी, हुजूर फरमाते हैं उस आखिरी जमाने में सबसे शरीफ आदमी वो होगा जो जिना करते हुए देख के सिर्फ इतना कहेगा, भाई साहब थोड़ा पीछे चले जाओ। इतना कहेगा वो कि दीवार पीछे चले जाओ भाई, उसको सबसे शरीफ आदमी समझा जाएगा। ये मेरे आका ने आखिरी जमाने की अलामतें बताई। ये दुनिया वो मिजाज दे चुकी है। आज कोई मौलवी बोले इन नौजवानों को तो सब उस पे बरस पड़ेंगे। कौन से जमाने के मौलाना हो आप? क्या लड़कियों से बात करना कोई ऐब की बात है? एक नहीं, हम 70 लड़कियों से रोज बात करते हैं, रोज छोड़ते हैं। दुनिया ने तुम्हें इसकी आदत डलवा दी। ये इतना नॉर्मल कर दिया गया, कॉमन कर दिया गया कि किसी की इज्जतें कुछ नहीं होती। और फिर मैं कहता हूं, तुम अपनी बहनों की इज्जत की फिक्र क्यों करते हो जब दूसरों की बहनों पर रात की तारीकी में डाके डालते हो? क्यों अपनी बहनों की इज्जत की फिक्र? बल्कि वो दौर भी आ जाएगा जहां से दुनिया शुरू हुई थी। मेरे अजीजों, अब वो दौर भी तुम देखोगे कि बहनों को खुद ही लोग बाजारों में ला देंगे। बाप अपनी बेटियों को खुद लेकर के आएगा बाजार में। हमने मिस्र में देखा है, आज से तकरीबन 17 साल हो गए मैं आकर के भी, उस वक्त जब अभी सोशल मीडिया का दौर नहीं था, दरियाए नील पर नाचती हुई लड़कियां, ताज्जुब होता कि उधर से गाड़ी गुजर जाए तो आंखें बंद कर लें। लेकिन किसी साथी ने कहा कि ये तवाइफ नहीं है, ये नाचने वालियां नहीं है, ये फैमिली के साथ आई हुई लड़कियां हैं, उनके माँ बाप सामने बैठे हुए हैं। हैरत होती है, बाप लेकर के आता है। और ये किसी मैं अहरे गैर मुल्क की बात नहीं कर रहा, मुसलमान मुल्क की बात कर रहा हूं। हमने बगदाद में, इराक में भी ये सारे हरकतें होती हुई देखी है कि अब जमाना नंगा हो जाएगा। और इस तरह से तुम्हें आज मशहूर कर दिया गया कि तुम नेकियों को सुनना भी नहीं चाहते। आज कोई भी मौलाना कहे तो उसको फौरन बंद कर दो। अरे इसका मत सुनो। कोई चुटकुले सुनाने वाला हो, शादियों की बात करने वाला, औरतों की बात करने वाला, उसको वायरल करो, खूब सुनो उसको। मजेदार मुफ्ती है, मजेदार मौलवी है। लेकिन तुम्हें जिना से अगर कोई रोके, तुम्हारी आंखों की पाबंदी की बात करे, पुराने ख्यालात वाला आदमी है। अजीजा ने गिरामी, आपसे मैं ये कहता हूं, तुम जिस इस्लाम की बात करते हो वो इस्लाम नहीं है। ये मेरे आका का इस्लाम तो ये था, मेरे आका का इस्लाम तो ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जिस मुआशरे में रहते बरसों हो जाते, उन्होंने भाभियों को नहीं देखा था। बरसों हो जाते, अपने सगे भाई की औरत को नहीं देखा। और आज हम जिस इस्लाम की बात कर रहे हैं, अभी अगर नारा लगाओ कोई भी इस्लाम जिंदाबाद, तो देखो छत गूंजने लग जाए, दीवारें गूंजने लग जाए। इस्लाम जिंदाबाद के मस्जिद में जिंदाबाद, तुम्हारी शादियों की महलों में क्या हो गया इस्लाम को? कहां है इस्लाम? तुम्हारी बीवियों पर इस्लाम जिंदाबाद नहीं, तुम्हारी बेटियों पर इस्लाम जिंदाबाद नहीं, तुम्हारी माओं पर इस्लाम जिंदाबाद नहीं। हम किसी शादी में जाने से अब घबराने लग गए, डरने लग गए। अक्सर ऐसा होता है, हम अपनी शक्ल शबाहत देखते, या ये उलमा भी होते होंगे, मियां हमको पर्दा करके जाना पड़ता है, बाकी पर्दे वाली तो सब खुले होती हैं। मर्दों को, उलमा को पर्दे में लेके जाया जाता है क्योंकि यह सब नंगी है। वो बात करती है फातिमा तो ज़हरा की, दिल पर चोट लगती है। मेरे आका की वो दुख्तरे नेक अख्तर, लगते जिगर, जिसका जनाजा भी किसी ने नहीं देखा, उससे निस्बत जोड़ने की बात करती है हमारी बहनें आज। और हद तो ये है, उस रसूलुल्लाह की बेटी के पर्दे का हाल ये है, हदीस मुबारका है, क़यामत के दिन लोग तो नंगे उठाए जाएंगे,
लेकिन उस महशर के मैदान में भी एक आवाज आ रही होगी फरिश्तों की तरफ से, या अहले महशर गद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मोहम्मद तमर्रु इलल जन्ना। ऐ महशर वाले, अपनी आंखें नीची कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा जन्नत की तरफ जा रही है। उस दिन भी ऐलान होगा। और हमारी औरतें उनसे निस्बत जोड़ने की बात करती हैं। ये बेहयाई का दौर। आज इस इनकलाबी दिन पर मेरा ये पैगाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस नुक्ते पे हमें छोड़ा था, आओ उस नुक्ते पर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने से पहले एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रोए मेरे आका ने। हुजूर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गम किस बात का? मेरे आका फरमाते हैं, अभी मेरे पास दुनिया आई थी, उसने कहा मेरा मालो मता ले लो, मैंने ठुकरा दिया। दुनिया ने कहा मेरा हुस्न जमाल कबूल कर लो या रसूल अल्लाह, एक से एक लड़कियां आपकी खिदमत में होंगी। हुजूर फरमाते मैंने ठुकरा दिया, मुझे तेरे हुस्न जमाल की भी हाजत नहीं, तेरे दौलत और माल की भी नहीं। तो दुनिया मुझे ये कह करके गई, या रसूल अल्लाह, आज आपने मुझे ठुकराया, लेकिन आपके बाद आपकी उम्मत ऐसा नहीं कर सकेगी, वो मुझे ले लेगी, मेरे हुस्न और जमाल में मसरूफ हो जाएगी, मेरे दौलत और माल में गर्क हो जाएगी। हुजूर फरमाते दुनिया की इस बात ने मुझे रुला दिया, दुनिया की इस बात ने मुझे रोने पर मजबूर किया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अगर गम था तो इसी दौर का था ये, जब उम्मत मेरे आका की तरफ देख भी नहीं रही। आज साल में एक मर्तबा क्या हम जलसा करके उस नबी रहमत का हक अदा कर सकते हैं? उस कायनात के आका और मौला की खिदमात का हक अदा कर सकते हैं? जिंदगी भर सद्दे शुक्र अदा करने के बाद भी मेरे मुस्तफा के निकले हुए आंसू के कतरे का भी हक पूरी उम्मत नहीं अदा कर सकती, पूरी उम्मत नहीं अदा कर सकती। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आज मेरा पैगाम सिर्फ ये, मैं दर्द दिल के साथ कहता हूं, दुनिया तुम्हें देख रही है और मेरे नबी के नाम से देख रही है, और आज तुम यहां पर कहते हो मुझे देख करके मैं जो चीखता चिल्लाता हूं, मेरे ऊपर बड़ी पाबंदियां जो कुछ भी लगाने की कोशिशें की जा रही, इसलिए कि जज्बात का मुकर्रिर बना, इसलिए सिर्फ कि लोग हुजूर की शान रिसालत में भौंकने लग गए। और मैं कभी इसके दर पर ना सोचता हूं, आखिर ये कुत्ते भौंकने तक आए क्यों? इनको यहां तक का रास्ता दिया किसने? मेरे आका को इन्होंने देखा नहीं, हुजूर को समझा नहीं, सोशल मीडिया उठा करके नबी को गालियां देने लग गए। इनके पीछे जब रीजन तलाश किया जाता है तो ये बदअमल मुसलमान नजर आते हैं, इनको देख करके वो नबी को गालियां दे रहे हैं। मुसलमान ऐसे होते हैं इसलिए इनका नबी ऐसा होगा। मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्या आज हमारी जिंदगी इस मोड़ पर आ गई कि हमारी वजह से मेरे नबी की इज्जत पर उंगलियां उठने लग जाए? हमारी जिंदगी आज इस मोड़ पर आ गई कि हुजूर को पढ़े बगैर आदमी गाली देने लग जाए, इसलिए कि मैंने अमल ऐसे दिखाए लोगों को। शराब की बोतल हमारे हाथ में आ गई, नशे के अड्डे पर मैं बैठा, ताश के पत्ते हमारे गलियों में, तो दुनिया फिर ये समझने लगी कि मोहम्मद का पैगाम यही था। दुनिया तुम्हें देख करके नबी को पहचानती है, वो पढ़ती नहीं है, देख करके समझती है। हर जमाने में मुसलमान अपने नबी का तर्जुमान रहा है, एम्बेसडर रहा है। बदलो अपनी जिंदगी को, और अगर आज ना बदले तो वो दिन इंतजार करो जब खबर में रखे जाओगे। बुजुर्गों ने फरमाया, फरिश्ते सवाल करेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल मेरे नबी को दिखा कर कहेंगे। अक्सर अइम्मा ने कहा कि रसूलुल्लाह कब्र में आएंगे, कब्र में तशरीफ लाएंगे, तुम्हारा यकीन है या नहीं? मेरे आका हुजूर कब्र में आएंगे, यकीन है? बुजुर्गों ने फरमाया वो वक्त भी आएगा मुसलमान, संभल जा, जिस वक्त तीसरा सवाल फरिश्ते हुजूर को दिखाकर पूछ रहे होंगे इनके बारे में क्या कहता था। बुजुर्गों ने फरमाया हुजूर अपना चेहरा फेर लेंगे और कहेंगे खबरदार मेरी तरफ देखना मत। हुजूर अगर फरमा दिए या रसूल अल्लाह, अगर तुमसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने? क्या और किसी से तवक्को नजर की है?
मुझे बताओ नौजवानों, जिस वक्त कब्र में मेरे आका अपना चेहरा फेर ले और कहे मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे किसी और का चेहरा पसंद था, बात मेरी करता था, काम किसी और के। हुजूर को लब्बैक 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 कहकर पुकार रहा है, और फिर गलियों में तेरे तमाशे क्या है? तू अगर नबी का नहीं बन सका तो कब्र में किस चीज के इंतजार में जाएगा इस दुनिया से? और फिर याद रखना, हुजूर ने अगर चेहरा फेर लिया तो पूरी रहमत खुदा हमसे फिर गई। रहमत खुदा जिससे रूठ गई उसका क्या होगा? फिर न खबर है उसकी, न हशर है। हशर में भी कोई उसका मावा उमलजा नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे बार बार घूम फिर करके उसी बात पर आना पड़ता है। बरेली के इमाम ने हमारे दिलों पर उंगली रख करके कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां तो सब मानेंगे, सब मानेंगे। आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है जो गिरतों को उठाने के लिए आए हुए थे। दुनिया को एक आज का पैगाम मैं ये भी देना चाहता हूं, ऊंच नीच की बात करने वाले, कास्टिज्म की बात करने वाले, हमारे यहां कोई कास्टिज्म नहीं है। बिरादरियां बनी होंगी ये पहचान के लिए, और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, तुम आपस में एक दूसरे को पहचान सको, इसलिए तुम्हारे अंदर कबीले बने।